मुझ शिशु शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य की ओर से आप सभी प्यारे भैया बहनों और प्रबुद्ध श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार और गुड मॉर्निंग। आदरणीय बंधुओं, मैंने पीछे भी कुछ मोटिवेशन वीडियो आपके पास भेजी थी, जिसमें हमारे विचार जीवन का आधार, जैसा हम सोचेंगे वैसा बनते जाएंगे। आत्मविश्वास, अपनी शक्ति और क्षमताओं पर विश्वास। मैं ये कार्य कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। दुनिया में कोई भी कार्य मेरे लिए असंभव नहीं है। तीसरा भेजा था समय का सदुपयोग। हमें समय का भी आदर करना है और कार्यों का भी आदर करना है। कहते हैं टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। उसके बाद सफलता की कुंजी एकाग्रता। साथ साथ माताओं और बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण। नववर्ष पर एक वीडियो भी भेजा था। युवाओं के लिए यूथ डे, विवेकानंद जयंती पर, कि हमें अपने जीवन में युवाओं को विवेकानंद के जीवन चरित्र से किस प्रकार की प्रेरणाएं मिलती हैं, हमें कैसे आगे बढ़ना है, ये सब वीडियो आपके पास भेजी है। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपने उनको सुनकर व्यवहार में लाया होगा। आज का जो मेरा वीडियो है, आज समाज की स्थिति बड़ी दयनीय है। कलयुग कलह कलेश का युग है। तो ऐसे में चारों तरफ का वातावरण बड़ा अशांत है, विकारों से भरा हुआ है, और ये विकार अनायास ही हमारे जीवन में आ जाते हैं। फिर इन विकारों को निकालने का हम प्रयास भी करते हैं, लेकिन चाहकर भी हम निकाल नहीं पाते। बाद में पश्चाताप करते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं समझ से काम लेता तो आज मैं इन विकारों के प्रभाव में न आता। तो बिना चाहे भी ये विकार अनायास ही हमारे जीवन में आ जाते हैं, लेकिन निकालने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे आप देखते हैं, घरों में हम झाड़ू लगाते हैं, गंदगी स्वतः ही आ जाती है। आती है संग दोष के कारण से। उस समय हमें समझ नहीं होती, लेकिन जब हम किन्हीं बातों की लतों का शिकार हो जाते हैं तो हम चाहते हुए भी उन्हें निकाल नहीं पाते। तो आज का मेरा वीडियो है, हमें इनसे बचकर रहना है। कहे से बचकर रहना है? पहला है बुरी आदतों से बचकर रहना है। बुरी आदतें कौन कौन सी हैं? झूठ बोलना, चोरी करना, गाली गलौज देना, किसी की निंदा करना, अपमान करना, किसी को कटु शब्द बोलना, ये सब गंदी आदतें हैं। वे गंदी आदतें हमारे जीवन में आ जाती हैं। तो उन गंदी आदतों से कैसे बचना है? वैसे तो इन बातों के लिए प्रयास होना चाहिए कि बचपन से ही माँ बाप बच्चों में ऐसे संस्कार डालें ताकि उनमें बुरी आदतें न आ पाएँ। एक महान व्यक्ति थे, उन्होंने अपना संस्मरण लिखा है कि जब समाज सेवा के उपलक्ष्य में उन्होंने श्रेष्ठ कार्य किए, अपने चरित्र को उत्तम बनाया, तो उसके ऊपर उन्हें चयनित किया गया और बड़ा अच्छा पुरस्कार दिया गया। उनके लिए पुरस्कार देने की योजना बनाई और उनसे जब पूछा गया कि तुम इतने महान कैसे बने, तो उस व्यक्ति ने बताया कि जब मैं छोटा बच्चा था तभी हमारी माँ ने हमें संस्कार दिए थे कि प्रातःकाल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, उठकर दातून मंजन करना है, ठीक से स्नान ध्यान करना है, ईश्वर की संध्या आराधना करनी है, नित्य प्रति मंदिर जाना है, और मंदिर जाने के बाद जब आप आओगे तभी आपको कुछ भी नाश्ता मिल पाएगा। तो एक बार की घटना उन्होंने बताई कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मंदिर गया, और मंदिर में जब देवी देवताओं की मूर्तियों के दर्शन करने जाते हैं तो जूते चप्पल बाहर निकाल देते हैं। मैंने अपने जूते अपनी चप्पलों को बाहर निकाला
और देव देवियों के दर्शन करने के बाद जैसे ही मैं बाहर आया तो मैंने देखा मेरी चप्पलें वहाँ पर नहीं थी। मैंने चारों ओर ढूंढा, ढूंढने पर चप्पल नहीं मिली। मुझे वहाँ पर एक दूसरे चप्पलें रखी हुई दिखाई दी। मैं उन्हें ही पहनकर घर आ गया। घर आने के बाद जब मेरी मम्मी ने देखा कि मेरे पैरों में जो चप्पलें हैं वो मेरी नहीं है, बड़ी हैं, तो मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा, ये चप्पलें किसकी लेकर आए हो? मैंने जवाब दिया कि मम्मी, मैं जब देवियों के दर्शन करने गया और वहाँ से बाहर निकला तो देखा बाहर मेरी चप्पलें नहीं थी। बहुत तलाश करने पर भी मेरी चप्पलें नहीं मिली, तो जो चप्पलें वहाँ पर रखी हुई थी मैं उन्हें पहन कर आ गया। दिसंबर जनवरी की कड़ाके की सर्दी थी। मेरी मम्मी ने कहा, तुमने अच्छा नहीं किया, वापस जाओ और इन चप्पलों को वहीं पर रख कर आओ। मैंने कहा, मम्मी पैर ठिठुरेंगे, कंकड़ चुभ जाएंगे। उसने कहा, जो जिनकी चप्पलें तुम पहन कर आए हो उनके पैर ठिठुरे होंगे, वापस जाओ और ये तुम्हें इन चप्पलों को वहीं पर रख कर आना है। तो मेरी मम्मी ने सख्ती से मुझे वहाँ पर भेजा। मैं उन चप्पलों को वहाँ पर रखाया, लेकिन तभी से मैंने एक कसम खा ली कि मैं जीवन में कभी किसी का सामान नहीं उठाऊंगा। तो बचपन से ही मुझे ऐसे संस्कार पड़ गए कि कभी किसी का सामान नहीं उठाना है। दूसरी ओर आप सुल्ताना डाकू की कहानी पढ़ते हैं। सुल्ताना डाकू जब छोटे बच्चे थे और बचपन में विद्यालय जाया करते थे, तो किसी भी बालक की अच्छा पेन देखा, अच्छी पेंसिल देखी, अच्छी बुक देखी, नोटबुक देखी, कोई भी सामान अच्छा देखा तो उसे उठा लिया और उठाकर जैसे ही घर लाया करते थे तो उनकी मम्मी कहती थी, बहुत अच्छी चीज़ है बेटे, कल इसे वापस लेकर मत जाना, अन्यथा जिसकी लाए हो वो तुमसे छीन लेगा। और मेरी मम्मी उस सामान को उठा कर रख लिया करती थी। तभी से मेरे अंदर चोरी के संस्कार बन गए। और चोरी के संस्कार बनने के बाद तो सुल्ताना डाकू को जब फांसी की सज़ा दी गई तो उनसे पूछा गया कि तुम किससे मिलना चाहते हो क्या? तो उसने कहा, हाँ, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो उसने उसकी माँ को वहाँ पर बुलाया गया। सुल्ताना डाकू अपनी माँ को ऐसा लग रहा था कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन पता है क्या हुआ? सुल्ताना डाकू ने अपने दांतों से अपनी माँ के कान काट लिए। जब वहाँ पर जो फांसी की सज़ा देने वाले थे उन्होंने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि बचपन में ही अगर मेरी माँ, मैं जब चोरी का सामान लेकर आया करता था, मुझे डांट देती तो मैं आज इतना बड़ा डाकू न बनता। तो देखते हैं, एक और तो वह बालक जिसकी माँ ने अच्छे संस्कार दिए और वह महान व्यक्ति बन बैठा, और दूसरी ओर माँ के संस्कारों के कारण से ही दूसरा इतना बड़ा डाकू बन गया। तो हमें जीवन में बुरी आदतों से बचना है। बुरी आदतें हमें बहुत परेशान करती हैं। हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो दूसरों को बुरा लगे। दूसरी बात है, हमें बुरे संग से बचना है। संग का रंग भी मनुष्य पर बहुत जल्दी पड़ता है। कहते हैं, संग तारे और कुसंग बोरे। संग तारे और कुसंग बोरे। जाड्य धियो हरति संचति वाचि सत्यम, मनोउन्नति दिशति पापम पाकरोति, चेते प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति, सत्संगति कथे किम न करोति पुंसाम। सत्संगति बुद्धि की मूर्खता को हरती है। जाड्य धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, वचनों को सत्य बनाती है। मनोउन्नति, मन की उन्नति करती है। पापम पाकरोति, पापों का निवारण करती है। चेते प्रसादयति, मन को प्रसन्न करती है। दिक्षु तनोति कीर्ति, और सभी दिशाओं में यश को बढ़ाती है। सत्संगति कथे किम न करोति पुंसाम। सत्संगति मनुष्य का क्या नहीं करती, अर्थात सब कुछ करती है। इसलिए हमें संग दोष से अपनी संभाल करनी है। इस पर एक कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ कि एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ नगर भ्रमण पर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि सड़क पर एक तोते बेचने वाला तोते बेच रहा था। बड़े प्यारे तोते थे। राजा उसके पास गया। राजा ने तोते बेचने वाले से पूछा, भाई इनकी कीमत क्या है? तोता बेचने वाले ने कहा, राजा जी एक की कीमत 100 रुपये है।
और दूसरे की कीमत 10,000 रुपये है। तो राजा बड़ा अचंभे में हुआ। उसने कहा, भाई इन दोनों की कीमत में इतना भारी अंतर क्यों है? तो तोते बेचने वाले ने कहा, राजा जी आप ले जाओ, आपको स्वयं पता चल जाएगा। राजा ने सोचा इसकी नस्ल में कोई अंतर होगा। तो राजा ने दोनों तोते खरीद लिए और आने के बाद राजमहल में रखे। राजा राज कार्य से देर से सोते थे, देर से उठते थे। तो उस दिन प्रातःकाल ही एक तोते ने बड़े सुंदर सुंदर भजन गाना शुरू किया ब्रह्म मुहूर्त में। राजा ने देखा आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो क्या तोता भजन बोल रहा है। राजा तोते के पास गए, उसको सहलाया, प्यार से सहलाया और साथ साथ तोते बेचने वाले को धन्यवाद दिया, क्योंकि पहली बार ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अवसर मिला था। ब्रह्म मुहूर्त में दौलत बढ़ती है, स्वास्थ्य बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है। तो राजा अपनी वाटिका में घूमने लगा, लेकिन जैसे ही दूसरे तोते ने राजा को देखा तो उसने भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू किया। राजा ने देखा एक तोते ने तो मेरा मूड फ्रेश किया था और दूसरे ने भद्दी भद्दी गालियां देकर मेरा मूड खराब कर दिया। राजा को बड़ा गुस्सा आया। अगले दिन प्रातःकाल ही राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी उस तोते बेचने वाले को राज दरबार में बुला कर लाइए। मंत्री उस तोते बेचने वाले को राज दरबार में लेकर आए। कहा, तोते बेचने वाले से कहा, भाई एक तोते ने बड़े अच्छे भजन बोलकर मेरा मूड फ्रेश कर दिया और दूसरे ने भद्दी भद्दी गालियां देकर मेरा मन खराब कर दिया। तो तोते बेचने वाले ने कहा, राजा जी जब आप कीमत पूछ रहे थे मैंने कहा नहीं था कि आप ले जाओ, कीमत में पता चल जाएगा। ये तोते दोनों तोते आपस में सगे भाई हैं। एक को साधु संत खरीद कर ले गए तो उसने भजन बोलना सीख लिया और दूसरों को चोर डाकू ले गए तो उन्होंने गाली देना सीख लिया। तो देखते हैं कि संग का रंग इंसान पर नहीं पशु पक्षियों पर भी पड़ जाता है। एक ने सत्संगति से भजन बोलना सीखा और एक ने बुरी संगति में आकर गाली देना सीखा। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। एक बार एक बहुत धनी सेठ थे, उनका लड़का बुरे व्यसनों का शिकार हो गया। शराब पीना, जुआ खेलना, बहुत सारे व्यसन उसके अंदर आ गए। वो सेठ बड़े चिंतित रहते थे, बार बार समझाने की, शिक्षा देने की कोशिश करते, लेकिन उस लड़के के समझ में नहीं आता। तो एक दिन सेठ के दिमाग में एक उपाय आया। वो अपने लड़के को अपने साथ बाजार ले गए और उसने कहा, उन्होंने एक फल सेब बेचने वाले से कुछ सेब खरीदे। उनमें बाकी सब सेब ठीक थे, लेकिन एक खराब सेब भी रखवा लिया और बेटा उन सेबों को लेकर जब घर आया तो सेठ ने अपने बेटे से कहा कि इन्हें कपबोर्ड या फ्रीज में रखाओ। उसने उनको वहाँ पर रखा। 2-3 दिन बाद सेठ ने अपने बेटे से कहा, बेटे उन सेबों को उठा कर ले आओ, चलो हम खा लेते हैं। तो जैसे ही बेटा सेब लेने गया तो उसने क्या देखा, वो सारे सेब सड़ गए थे, गल गए थे। उसने कहा, पिताजी ये तो सारे गल गए। तो सेठ ने उसे समझाया, केवल एक गले हुए सेब के कारण से देखो सारे सेब खराब हो गए हैं। संसार में एक भी व्यक्ति दूषित होता है तो उसके संग का रंग दूसरों पर बिछड़ जाता है। तो सेठ ने उन सेवों के माध्यम से अपने बेटे को शिक्षा दी। यादगार ग्रंथ महाभारत में एक इस प्रकार का प्रसंग आता है, और भी बहुत सारे प्रसंग आते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन जो संसार के बहुत महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत की खोज की थी, वो प्राय बहुत विद्यालयों में, कॉलेजों में अपने लेक्चर देने जाया करते थे। तो एक दिन उनके ड्राइवर ने उनसे कहा कि सर आप तो इतनी आसान भाषा में अपना लेक्चर देते हैं कि सुनने वाला कोई भी उसे याद कर सकता है, आसानी से याद हो सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, क्या तुम्हें भी याद है? उस ड्राइवर ने कहा, ठीक है मुझे याद है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, चलो आज जिस कॉलेज में चलते हैं वहाँ मुझे कोई नहीं जानता, आज का लेक्चर तुम्हें ही देना है।
तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने कपड़े, अपनी ड्रेस उस ड्राइवर को दी और ड्राइवर की ड्रेस अपने आप पहन ली और ड्राइवर की सीट पर बैठ गए। उस कॉलेज में जहाँ पर लेक्चर देना था वहाँ पर गए। उस ड्राइवर को अल्बर्ट आइंस्टीन की जो उसने उसकी ड्रेस पहन रखी थी उसकी कुर्सी पर बैठाया गया। जब बोलने के लिए कहा तो उस व्यक्ति ने उसी भाव से, उसी तरह से अपनी स्पीच दी। सभी लोगों ने करतल ध्वनि से उसका स्वागत किया। लेकिन कार्यक्रम की समाप्ति के बाद कुछ लोग उनसे प्रश्नोत्तर पूछने के लिए आए और उन प्रश्नों के उत्तर से वह अनभिज्ञ था। लेकिन उसने कहा, ये तो बड़ी आसान सा प्रश्न आप पूछ रहे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर तो मेरा ड्राइवर भी दे सकता है। जब ड्राइवर को बुलाया गया, अल्बर्ट आइंस्टीन जो ड्राइवर बने बैठे थे उन्हें बुलाया गया, तो उन्होंने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। और कार्यक्रम की समाप्ति के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि आज का जो लेक्चर था मैंने नहीं, मेरे ड्राइवर ने दिया है। तो आप देखते हैं संग का रंग कितना जल्दी पड़ता है। वो ड्राइवर भी अल्बर्ट आइंस्टीन की पूरी स्पीच समझ गया था, लेकिन बाकी प्रश्नों के उत्तर उसके पास नहीं थे। तो इसी प्रकार हमें भी अपनी संग दोस्त से संभाल करनी है। कहते हैं संग तारे और कुसंग बोरे। केवल अच्छा संग करना है, परमात्मा का संग करना है। पहली बात मैंने बताई, बुरी आदतों से बचना है। दूसरा बताया बुरे संग से बचना है। और तीसरा है बुरे खान पीन से बचना है। खान पीन का भी हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। कहते हैं जैसा खाएं अन्न वैसा बन जाए मन। हमें कैसा अन्न खाना है? परमात्मा की याद में जो बनाया हुआ भोजन और परमात्मा की याद में किया हुआ भोजन, ऐसा भोजन करना है। महिलाएं अगर किचन में खाना बना रही हैं, परमात्मा की याद में बनाएंगे तो भोजन प्रसाद बन जाएगा। परमात्मा की अगर गुस्से में खाना बनाती हैं, चेहरे पर सिकन रहती है, तो खाना किसी को भी पचेगा नहीं। इसीलिए हमें बाजार का सामान नहीं खाना है। बाजार में दुकानदार जो सामान बना रहा है, गुस्से में बना रहा है, साथ साथ बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है और दूसरे व्यसन भी करता है, तो उसके उस विचारों का प्रभाव उस अन्न में पड़ जाता है, उन चीज़ों में पड़ जाता है। अगर उन चीज़ों को खाएंगे तो हमारा मन भी दूषित हो जाएगा। प्रयास करना चाहिए, अगर बौद्धिक क्षमता बढ़ानी है तो परमात्मा की याद में बना हुआ और परमात्मा की याद में ही भोजन करना चाहिए। अब भोजन कैसा हो? शुद्ध और सात्विक भोजन हो, शाकाहारी भोजन हो, उसमें लहसुन प्याज भी ना हो, ऐसा भोजन करना चाहिए। अगर शाकाहारी सात्विक भोजन की पहचान हमको देखनी है तो राष्ट्रीय ध्वज से देख सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग। पहला रंग केसरिया, जिसमें लाल और पीला मिला रहता है। दूसरा सफ़ेद है, बीच में सफ़ेद, और तीसरा हरा, नीचे हरा। अर्थात लाल चीज़ें जैसे टमाटर है, चुकंदर है, गाजर है। पीली चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। संतरा है, मौसमी है, गन्ना है, इनका सेवन करना है। और सफ़ेद चीज़ों में दूध, दही, पनीर आता है। और हरी सब्जियां, हरे रंग से हरी सब्जियां बनती हैं। अगर राष्ट्रीय ध्वज के हम चारों रंगों को ले लें, लाल, पीला, सफ़ेद और हरा, तो चारों से हमारा सात्विक भोजन बनता है। तो हमें सात्विक भोजन ही करना है। अन्न का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर भी 1-2 कहानियां मैं सुना रहा हूं। कि एक बार एक राजा ने किसी महान संत को अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया। वो संत कहीं भोजन नहीं करते थे, लेकिन राजा का निमंत्रण था, स्वीकार कर लिया। राजा भी बड़े समझदार थे। उन्होंने उनका खाना बनाने के लिए एक ब्राह्मण को बुलाया, रसोइयों को बुलाया। लेकिन ब्राह्मण चालाक था, लालची था। जब वो खाना बना रहा था, सामने रानी का महल था, उसमें रानी का नौलखा हार टंगा हुआ था। तो बनाते हुए उसका ध्यान रानी के नौलखे हार की तरफ चला गया। उसके मन में आया किसी भी तरह ये हार साफ कर लूं, लेकिन साफ नहीं कर पाया।
भोजन बनने के बाद जब संत को भोजन परोसा गया और संत ने वो भोजन किया तो संत के मन में भी लालच आ गया, और लालच ऐसा आया कि वो ब्राह्मण तो साफ नहीं कर पाया था, संत ने उस हार को साफ कर दिया, अपनी जेब में रख लिया। संत उस हार को लेकर अपनी कुटिया पर आए। अगले दिन जब भोजन का असर कम हुआ, उधर राजा के महल में रानी के हार की ढूंढ पड़ गई। अगले दिन जब भोजन का प्रभाव कम हुआ तो संत को महसूस हुआ कि राजा ने तो तुम्हें भोजन पर निमंत्रित किया है और तुम वहां से हार ही उठा लाए हो। संत को बड़ा अपनी गलती का एहसास हुआ और संत राज दरबार में पुनः गया। संत ने राजा से कहा, राजा जी ये बताइए कि मेरा भोजन किसने बनाया था। उन्होंने पूछा क्या बात है, कह लगे नहीं मुझे उस व्यक्ति से मिलना है। तो उस ब्राह्मण को बुलाया गया, रसोइयों को बुलाया गया और रसोई से पूछा कि जब तुम खाना बना रहे थे तुम्हारा ध्यान कहाँ पर था। तो रसोइये ने झूठ बोला, मेरा ध्यान कहीं नहीं था। लेकिन राजा ने जब डांटा तो उसने कहा, मेरा ध्यान रानी के हार पर था, नौलख के हार पर। मेरे मन में लालच था किसी तरह साफ कर दूं, लेकिन मैंने राजा जी साफ नहीं किया, मैंने नहीं उठाया। उस संत ने कहा, तुमने तो नहीं उठाया, मैंने उठा लिया है। तुम्हारे बनाए हुए लालच का असर उस भोजन में चला गया था। राजा ने उन्हें हार दिया। तो देखते हैं कि खाना बनाने वाले का प्रभाव, मन का प्रभाव खाना खाने वाले पर किसी प्रकार पड़ा। इसलिए हमें अन्न से संभाल करनी है। दूसरे यादगार ग्रंथ महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जिस समय पांचों पांडव और द्रौपदी भीष्म पितामह सरसैया पर थे, बारी बारी से सभी लोग उनसे शिक्षाएं लेने जा रहे थे, तो पांचों पांडव द्रौपदी के साथ भी वहां पर पहुंच गए। उनके चारों तरफ खड़े थे और भीष्म पितामह उन्हें उपदेश दे रहे थे। भीष्म पितामह उपदेश दे रहे थे, बड़ा सारगर्भित उपदेश था, बड़े गौर से सुन रहे थे। उसी समय अनायास ही द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म पितामह को बड़ा महसूस हुआ, वो शांत हो गए। पांडवों को महसूस हुआ कि द्रौपदी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भीष्म पितामह थोड़ी देर शांत हुए। उन्होंने द्रौपदी से कहा, बेटी तुम तो बहुत अच्छे राजा की बेटी हो और इतनी अच्छी कुलवधू हो, और ऐसा होने के बाद भी तुमने ऐसा क्यों किया है। तो द्रौपदी ने थोड़ी देर शांत होकर बताया, अब पितामह जो उपदेश आप दे रहे हैं, आज तो उपदेश दे रहे हैं, लेकिन वह भी समय था जब मेरा चीर हरण हो रहा था और आप खड़े हुए इस घटना को देख रहे थे, तब आपका उपदेश कहाँ गया था। तो भीष्म पितामह ने कहा, बेटी तुम ठीक कह रही हो। उस समय जो मैं अन्न खा रहा था वह दुर्योधन का अन्न था, पाप का अन्न था, ऐसे राज्य का अन्न था जहाँ पाप और विकर्म हो रहे थे। उस अन्न का असर मेरे भी रक्त में था। अब आप देख रहे हो मैं सरसैया पे पड़ा हूँ और मेरा सब रक्त बाहर निकलता जा रहा है। उस समय मैं इसलिए नहीं बोल पाया क्योंकि पाप का अंश मेरे अंदर भी था। आज वो उस रक्त के निकलने के बाद मेरा उस अन्न का असर कम होता जा रहा है। तो देखते हैं अन्न का मन पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें परमात्मा की याद में बना हुआ और परमात्मा की याद में किया हुआ भोजन ही करना चाहिए। एक एक ग्रास ऐसा लगे कि हम परमात्मा को भोजन करा रहे हैं। बिल्कुल शांत और एकाग्रचित मन होकर भोजन करें, शुद्ध सात्विक भोजन करें। प्रयास करें चॉकलेट है, कोल्ड ड्रिंक्स है या उल्टी सीधी चीज़ें जो बाजार की बनी हुई चीज़ें हैं, उनका सेवन न करें। अगर हम अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें बाजार के बने हुए अन्न से बचना है। चौथी बात है, हमें टीवी और मोबाइल से बचना है। टीवी और मोबाइल्स का भी हमारे चरित्र पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। पहले एक ज़माना था, दादा दादियाँ बच्चों को संस्कार दिया करते थे, लेकिन आज वही बच्चे टीवी से चिपके रहते हैं। उनसे हमारे संस्कारों का हरण हो रहा है, हमारी बौद्धिक क्षमता कम होती जा रही है।
मन की एकाग्रता कम हो रही है और उनसे कैंसर जैसे भयावह रोग हो रहे हैं, मोटापा आ रहा है, संबंधों की मधुरता कम हो रही है। तो टीवी और मोबाइल से बहुत बड़ी हानि है। और सबसे बड़ी हानि है समय की बर्बादी, कि एक कोई भी कार्यक्रम हम देखने बैठते हैं तो उस कार्यक्रम के हम एडिक्ट हो जाते हैं, लत लग जाती है और उससे हमारे समय की बहुत बड़ी बर्बादी होती है। आज हमारे बच्चे मोबाइल्स को कानों से लगाए थे, कानों की श्रवण शक्ति कम हो जाती है, बौद्धिक क्षमता घटती है और उनसे बताया कि कैंसर तक जैसे तक रोग होते हैं। तो हमें टीवी और मोबाइल्स का भी संग हमारे जीवन को बहुत अधिक बिगाड़ता है, उससे भी बचना है। पांचवी बात है, हीन भावना से बचना है। पहले भी जो मैंने मोटिवेशन वीडियो दिया था उसमें बताया था, जब हम दूसरों से तुलना करते हैं कि इसके पास ऐसी वस्तु है, मेरे पास इतनी कम क्यों है, ये ऐसा है, मैं ऐसा क्यों हूँ, जब दूसरों से तुलना करते हैं तो हमारे अंदर हीन भावना आ जाती है। किसी के अंदर जन्मजात कमियां होती हैं, उनके कारण से हीन भावना हो जाती हैं। तो हमें उन हीन भावनाओं से बचना है। उस पर मैंने कौवे वाली घटना सुनाई थी आप लोगों को, कि कौवा जो आकाश में बड़ी तीव्र गति से उड़ता था, बड़ा खुश था, उसके मन में आया, उसने जब हंस को देखा, हंस गोरा चिट्टार में काला कलूटा, तो उसके मन में हीन भावना पैदा हो गई और मन से दुखी रहने लगा। और उसने हंस से मिलकर कहा, हंस भाई तुम तो इतने सुंदर हो, तुम तो गोरे चिट्टे हो और मैं काला कलूटा हूं, तुम तो एकदम वाइट वाइट हो, तुम तो बहुत बड़े खुश हो गए। तो हंस ने क्या जवाब दिया था? हंस ने कहा, मैं खुश था, लेकिन मैंने भी एक बार एक तोते को देखा और उसके कितने सुंदर रंग बिरंगे पंख, लाल चोंच, बड़ा प्यारा था। तो जब से मैंने तोते को देखा तब से मेरे मन में ये हीन भावना आ गई कि तोता तो मुझसे कई गुना सुंदर है। तो कौवे के मन में जिज्ञासा हुई तोते से मिले। वो तोते के पास गया, तोते भाई तुम तो बड़े सुंदर हो, बड़े प्यारे हो, हरे हरे पंख हैं, लाल चोंच है, बड़े प्यारे हो। तोता भी बोला, भाई मैं भी इस बात को मानता था, मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन जब से मैंने मोर को देखा तब से मेरे मन में भाव आया, तो मोर तो मेरे से कई गुना सुंदर है, कितने सुंदर चित्तीदार पंख हैं, कितना अच्छा नृत्य है, और क्या प्यारी, बहुत सुंदर है। तब से मेरे मन में आया, मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। तो कौवे ने उसके बाद मोर से मिलने की इच्छा की। मोर नहीं मिला, जंगल में ढूंढा, पता चला चिड़ियाघर में मोर है, तो जाकर देखा मोर नाच रहा था। सभी देखकर उसे खुश हो रहे थे, तालियां बजा रहे थे, वो बड़ा खुश हुआ। और उसने मोर से एकांत पे पूछा कि मोर भाई आप तो बहुत अच्छे हैं, दुनिया के सबसे सुंदर पक्षी हैं। तो मोर ने क्या कहा, भाई मैं तो सुंदर पक्षी हूँ, लेकिन तुम देख रहे हो यहाँ कटघरे में बंद हो, और तुम हो स्वच्छंदता से उड़ सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, तुम तो मेरे से कई गुने खुश नसीब हो। तब कौवे को समझ में आया कि मेरे से ज़्यादा खुश नसीब कोई नहीं है। तो हमें किसी से तुलना नहीं करनी है कि मेरे अंदर एक कमी है, मेरी बौद्धिक क्षमता कम है, मैं शरीर से विकलांग हूँ। बताता कि पोलियो ग्रस्त लड़की 1960 में वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ धाविका बन गई थी। उसने एक नहीं 3 ओलंपिक यार्ड में 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। वुल्मा रुडोल्फ। जब पोलियो ग्रस्त लड़की 3 गोल्ड मेडल प्राप्त कर सकती है, तो हम जैसा क्या नहीं कर सकता। तो हमें हीन भावना से बचना है। आज मैंने वीडियो में बताया कि बुराइयों से बचकर रहना है। बुराइयां अनायास आती हैं, निकालने के लिए प्रयास किया जाता है, लेकिन नहीं निकल पाती। हमें किन किन बातों से बचकर रहना है ताकि हमारे जीवन में कमियां न आए, उन कमियों से बचकर रहें। आगे अगली वीडियो में मैं इन कमियों से बचने के आसान तरीकों आपके बताऊंगा। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को सुनकर ये प्रयास करेंगे कि हमारे जीवन में कोई कमी कमजोरी न आए।
और माँ बाप इस बात का प्रयास करेंगे कि हम अपने बच्चों में प्रारंभ से ही अच्छे संस्कार डालें ताकि वे एक अच्छे नागरिक बन सके। जय हिंद, जय भारत।